बिहार में उपचुनाव खत्म होने के बाद जो है बयानबाजियां शुरू हो गई, जिसपे प्रशांत किशोर ने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनका बयान आया है कि एनडीए जो है वो उनका कंपटीशन है, ना कि आरजेडी। इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद हैं, जनता से ही जानते हैं कि वो इस मुद्दे पे क्या सोचती है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि उनका कंपटीशन एनडीए है, आरजेडी नहीं। हल्के में ले रहे हैं लग रहा है। हल्के में नहीं ले रहे हैं, वो ठीक ले रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के बी टीम है तो कंपटीशन एनडीए ही रहेंगे ना। बेलागंज के चुनाव से ही प्रशांत किशोर जी का जलवा कितना है अच्छा वो दिख रहा है। आरजेडी नहीं है, बीजेपी का बी टीम है, इसीलिए एनडीए के नाम ले रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे जी। प्रशांत किशोर पांडे जी को तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो आप वार्ड परिषद का चुनाव जीत के आइए, तब सीएम के अखाड़ा में कूदिएगा। वार्ड परिषद का चुनाव जीतेंगे आरजेडी, बीजेपी का बी टीम है, इसीलिए एनडीए। वो तो अगर वो बी टीम है तो उनको तो आरजेडी को टारगेट करना चाहिए। तो बीजेपी और जेडीयू को बोल रहे हैं, उन लोग कंपटीशन है उनका। मैडम देख रहे हैं, जो एनडीए के नाम लेंगे तो कहीं हार भी जाएंगे तो फिर मिल जाएंगे एनडीए में, इसीलिए एनडीए कर रहे हैं। आरजेडी के इसीलिए नाम नहीं रहे कि हमकी तेजस्वी मय है, कोई नहीं रोकने वाला है। 2025 में तेजस्वी मय है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि एनडीए जो है वो उनका कंपटीशन है, आरजेडी नहीं है। तो हल्के में ले रहे हैं लग रहा है तेजस्वी यादव को। नहीं, हल्के में नहीं रहे हैं। जनस्वराज का एक ही लक्ष्य है कि बिहार को सुंदर बिहार बनाए, इसलिए पैदल यात्रा भी किए, अब दल भी बन गया है। तो प्रशांत किशोर अभी एक नया पार्टी उभर के आए हैं और बिहार में एक विकल्प बिहार के लोग खोज रहे थे, नया विकल्प के लिए। कहीं न कहीं आरजेडी और बीजेपी से लोग तबाह हो गए थे, मतलब इधर उधर वोट देते थे, क्योंकि बिहार में रोजगार तो हो नहीं रहा है। जो बेरोजगारी जो हमारे मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे पास बेरोजगारी है, रोजगार के लिए प्रदेश जाना पड़ता है। एक दुर्भाग्य है बिहार का, जो अपने ही बिहार में हम लोग हैं, लेकिन काम करने के लिए प्रदेश जाना पड़ता है, अदर स्टेट जाना पड़ता है, इलाज कराने के लिए अदर स्टेट जाना पड़ता है। बिहार में नहीं तो स्वास्थ्य अच्छा है, नहीं तो रोजगार यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे शिक्षा है। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है बिहार में जो कि लालू यादव को वोट नहीं देता है, एनडीए को वोट देता है, इसीलिए एनडीए उनका कंपटीशन है, आरजेडी नहीं है। एनडीए इसलिए अभी देख ही लिया है, उपचुनाव हुआ था 4 गो सीट पे, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़। हाँ, ये चारों सीट पे देख ही लिया है जो जनता जो है कहीं न कहीं अब लगभग नकार चुके हैं, है ना। तो आरजेडी को कंपटीशन अब 2 में रहे हैं, एनडीए और जनस्वराज। तो जनता ही तय करे कि क्या करना है, बिहार में रोजगार लाना है या सिर्फ सरकार नाम की रखना है। सरकार तो बनते जाते हैं, लेकिन बिहार में कुछ नजर आ रहा है क्या? जब देश आजाद हुआ था तब से लेके अभी तक बिहार में कोई कारखाना के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। रोजगार तो वादा तो भैया सब करती है ना, जरूरी थोड़ी है कि जनस्वराज भी कर रही है तो पूरा करेगी। वादा करना और काम करके दिखाना, ये बहुत बड़ा बात हो जाते हैं। तो ये पार्टी बनी है, जनस्वराज नया है, अब मंग चलिए नया है और इसे मौका नहीं मिला है ना। तो कहते हैं जो अच्छा करेंगे, एक बार अगर विश्वास होता है तो करके दिखाएगा तो बहुत ही अच्छी, हमारे गर्व की बात है कि बिहार में रोजगार हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, अस्पताल अच्छा बन जाएगा। तो हमारे लिए क्या चाहिए हमें? क्या बोलेंगे अंकल? मतलब प्रशांत किशोर बड़ा हल्के में ले रहे हैं, आरजेडी को बोल रहे हैं कंपटीशन तो एनडीए है, आरजेडी नहीं है। आप लोग देखिए कि ये 4 विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ उसमें जो आरजेडी की हालत रही, तो उससे तो खुद आरजेडी वाले को भी समझना होगा इस बात को कि हमारी क्या स्थिति है। हमारा जो जनस्वराज का जो कंपटीशन है वो एनडीए से है। और एक भाई बोल रहे थे तभी कि बी टीम है, हाँ बी टीम है, टीम ऑफ बिहार है, ना कि बीजेपी का बी टीम है, टीम ऑफ बिहार है ही। और बिहार की जो व्यवस्था है उसको बदलने की जो तैयारी है, अभी बात उठ रही थी कि क्या भरोसा करेंगे। तो आज तक जो भी सरकार जो वादा की वो दी, हम जनस्वराज भी जो वादा करने जा रही है देगी। तो लेकिन मतलब बोला जा रहा है कि आरजेडी जो है वो तो दलितों के लिए सबसे ज़्यादा सोचती है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस हो प्रशांत किशोर का कि आरजेडी को इतने हल्के में ले रहे हैं, आरजेडी ही जीत जाए? देखिए, दलित की जहाँ तक बात है तो दलित को जो है सड़क पर बसने के लिए जगह नहीं है। तो अगर आरजेडी को फिक्र है या फिक्र था या फिक्र रहेगा, तो सबसे पहले तो उनको ज़मीन मुहैया कराना चाहिए, जो 1990 से 2005 तक
इस तरह की बात तो रही नहीं। तो फिर चिंता कैसी है, कैसी चिंता है भाई? जो सड़क पर बसे हुए उनके लिए कुछ कर नहीं रहे, आप कहते हमको दलित की चिंता है। क्या लग रहा है अगले साल विधानसभा चुनाव है, कौन जीत, किसका सरकार बनेगा? हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि मतलब अगर जो यदि लोग शिक्षा रोजगार के नाम पर वोटिंग करेगी जनता, तो जनसुराज की सरकार बनेगी। कोई भी दल रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर हल्के में ले रहे आरजेडी को, बोल रहे हैं कि एनडीए कंपटीशन है, आरजेडी नहीं। क्या लग रहा है, सही है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? उनका सोच गलत है प्रशांत किशोर का। आरजेडी गरीबों की पार्टी है, रहा है, रहेगा और रह रहा है। आरजेडी जो है, हम लोग तो ऐसे नीतीश जी के कार्यकाल में ही बड़ा हुए हैं। आज तक सुनते नहीं थे कि कभी नौकरी होता है, नहीं तो पहले सुनते थे कि उसका नौकरी हुआ। आज देख रहे हैं 17 साल में तेजस्वी ने जो किया, वो हम लोग जो पूरी नीतीश जी का कार्यकाल है उसमें नहीं देखा। आज नौकरी का दूसरा नाम ही तेजस्वी है। और हम लोग जो 2025 में लोकसभा चुनाव है उसमें विधानसभा चुनाव उसमें आरजेडी का है। जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे संसद भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है, मगर एक रोड भी उन लोग आज तक नहीं बना पाया है। नीतीश कुमार तो बोलते हैं सड़क बनाए, पुल बनाए, रोजगार भी दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं। नीतीश कुमार एक रोजगार दिए हैं, युवा को दारू घर घर पहुँचाने वाला रोजगार, एक रोजगार होम डिलीवरी वाला बहुत अच्छा दे दिए कि आज युवा जेल में जा रहा है, अब नौकरी उसका नहीं होगा, नौकरी नहीं ना होगा, काहे कि केस हो जाएगा। और दारू में कौन पकड़ा रहा है? युवा पकड़ा रहा है। नौकरी की बात थोड़े करते हैं, वो तो खाली दारू बंद, बालू बंद और कुछ नहीं, खाली जंगल राज। यदि जंगल राज में नौकरी मिलता हो तो हम लोग को जंगल राज ही चाहिए, मंगल राज नहीं चाहिए। तो आरजेडी को बहुत हल्के में लिया जा रहा है। प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि आरजेडी कंपटीशन ही नहीं है। अरे उनको कहने से क्या होगा? वो तो बिहार की जनता 2025 में बताएगी प्रशांत किशोर कहाँ जाएगा, वो पता नहीं। इस बार देख रहे हैं उपचुनाव में क्या हुआ, तो उनको तो 3rd नंबर पार्टी कोई जानता भी नहीं है। क्या जहाँ भी है वहीं रहेगा। तेजस्वी यादव कहाँ फेंकाएंगे 25 में, सब समाज में नहीं है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि उनका कंपटीशन आरजेडी है ही नहीं, एनडीए है। सच्चाई है, वो तो दूसरी तीसरी स्थान की लड़ाई में लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। पार्टी कौन है आज बिहार के सबसे बड़ा पार्टी कौन है? बीजेपी। बीजेपी पार्टी है और एनडीए में 21 पार्टी है, तो सबसे बड़ा गठबंधन कौन? बिहार में देखिए ना, केंद्र के गठबंधन को बिहार गठबंधन बीजेपी है जिसका अभी 76 को विधायक है और 69 विधायक लेके अभी तेजस्वी यादव दूसरा स्थान पर है। इनको पता नहीं है, पता है नहीं, ऐसी आदत है बग। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि आरजेडी उनका कंपटीशन है ही नहीं, एनडीए कंपटीशन। ड्रॉप किया और घटा। आप जान लीजिए कि अब 67-68 को विधायक इनका बचा हुआ है, इससे ज़्यादा विधायक इनके पास है भी नहीं है।